अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे MTH 301 लेक्चर नंबर 31 से सो ऑन आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात होगी और लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल की जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम इससे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ds उसका और a to b हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले जो लाइन इंटीग्रल के लिए चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास c लिखा आएगा, उसके बाद p टू d ऑफ x प्लस q इंटू डी ऑफ वाई। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी p एंड q, ठीक है। और जिसमें हमारे पास y की कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, y की समथिंग वैल्यू गिवन होगी और इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगी। सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारा प्रोसीजर हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जनरल फॉर्म इसकी याद रखनी है। इसी जनरल फॉर्म से हमारे पास सारी जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में वो क्या कहता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल 1 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यूएट, वैल्यू है x प्लस 3y, ठीक है, डी ऑफ x। और वैल्यूज़ दी हुई हैं a की 0 1 दी हुई है और b की 2 5 दी हुई है। और इसमें y की जो वैल्यू गिवन है हमें वो है y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि हमने इसमें वही फार्मूला मैंने जो पहले से बताया हुआ है आप लोगों को, p इंटू डी ऑफ एक्स प्लस q इंटू डी ऑफ वाई। यही फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, जिसमें हम लिमिट्स को बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो काम है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है जी x प्लस 3y। y की जगह मैं क्या करूँगा, y की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा 1 प्लस एक्स के, ठीक है। और बाहर क्या लिखा हुआ है और साथ में आ जाएगा हमारे पास जो भी बाहर क्या लिखा हुआ था डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट्स मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि लिमिट्स आप लोगों को किस तरह से यहाँ से मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जोड़े लिखे हुए हैं, इसमें पहली और ये पहली, ये हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगे 0 एंड 2, ठीक है। ये लोअर लिमिट है और दूसरी हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और सी की हमेशा जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, तो यहाँ पे 0 2 हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आंसर बनता है, इसका बनता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, साथ में x आ जाएगा, प्लस इसका बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 ये और ये कट जाएगा और लिमिट है हमारे पास 2 0। तो पहली 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 0 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं, आंसर 0 ही आता है। 4/2 2 से डिवाइड हो गया तो 2 आएगा, प्लस 6 प्लस 2 की पावर 3 8 विच इज़ इक्वल टू, इन सबको प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 16। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, जो एग्जांपल है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो कैसे होगा, यहाँ पे ये हमारे पास p आ रही है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये p है और ये वाली जो वैल्यू है ना सेकंड, ये हमारे पास q आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास y की वैल्यू 2 प्लस x इसने दी हुई है। सबसे पहले मैं p की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके बाद मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू q की वैल्यू, ठीक है। ये q की वैल्यू है। अब p इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली 2 प्लस x, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इस y स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा, ये पूरी वैल्यू पुट करूँगा और उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है q की। अब जस्ट हमने इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, इस जगह पे क्या करना है, इसकी वैल्यू
पुट करनी है, यानी कि p की जगह ये देखें जो p की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, q की जगह जो इसकी वैल्यू आई है वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो x के साथ x कट जाएगा, ठीक है, 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बच जाएगा और 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा। ये देखें 2x + 2 आ चुका है। अब इसकी इंटीग्रेशन लें तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² 2 2 से कट गया, 2 सिंपल है तो इसकी इंटीग्रेशन साथ में x आ जाएगा। अब 2 लिमिट पुट करेंगे 2 0 वही यहाँ पे ये देखें ये लिमिट है, और ये जो बाकी ये जो चीज़ें दी होती है ना इसके साथ हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर लिमिट पुट करने के बाद 4 - 4 यानी कि -8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। आप देखें ये है p, ये है q x y। अब p में वही चीज़ है जी, दोबारा से इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू है 4x², ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह आ जाएगा जी 4x² यानी कि 8x² यानी कि 9x, ठीक है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू ये पुट की तो 9x 4 आ गया। उसके बाद x y में y की जगह पुट करेंगे 4x², तो 4x² x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x³ आ जाएगा, ठीक है। अब p की जगह p की वैल्यू, q की जगह q की वैल्यू, दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद जस्ट उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारी लिमिट थी, ये देखें 0 और 1, ये हमारे पास लिमिट थी, तो ये हमने लिमिट पुट कर दी है, तो हमारे पास ईजिली इसका आंसर आ चुका है। अब आगे भी जो इसके 1-2 एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद से देखनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है, 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देख के याद लाजमी करनी है ताकि आपको ये पेपर में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास यार बहुत कम टाइम होता है। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हैं, तो वहाँ पे मुझे उन क्लासेस के लेक्चर बनाने पड़ते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप लोगों का इस दफ़ा ये मुश्किलात पेश आ रही हैं मुझे लेक्चर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें जो 4 ये दिए हुए हैं ना पॉइंट्स 1 0, ये हमारे पास है 1 0 पॉइंट। उसके बाद 3 0, ये हमारा 3 और 0 ये दूसरा पॉइंट है। 3 2, ये 3 और ये वाला 2 ये हमारा तीसरा पॉइंट है। उसके बाद है 1 2, ये वाला 1 और ये वाला 2 ये हमारा चौथा पॉइंट है। इन चारों को मिला दें तो आपके पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हमारे पास I1 को उसने ये जो A B है उसको उसने वैल्यू दे दी है I1, BC जो है उसको उसने वैल्यू दे दी है I2 की, CD जो है ये CD इसको उसने वैल्यू दे दी है I3, और D से A तक जो है वो उसने वैल्यू दे दी है I4 एंड फाइनली I, ठीक है। अब I1 क्योंकि 0 के इक्वल है, अब यहाँ से ये मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास ये इसने वैल्यू पहले से डायरेक्टली निकाल दी है, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ से निकलेंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया। अब ABC1 ये हमारे पास AB है जिसमें ये C1 पॉइंट है, ठीक हो गया। अब C1 पॉइंट में Y0, अगर Y0 है तो इसका अगर डेरिवेटिव लें तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास I1 0 आ गया। अब I1 को तो साइड पे करें ना, अब I2 की बात चल रही है। I2 में क्या है, I2 को वो कहता है B C के लिए, I2 किसके लिए है, B एंड C के लिए। ये B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। अब B C में हम x = 3 रखेंगे, x = 3, जाहिर सी बात है ये देखें x की 3 वैल्यू ही है ना, जो सेम है उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, जो सेम है उसके लिए सॉल्व करेंगे। x = 3 और dx 0 आ जाएगा, x = 3 और dx 0, और दोनों बाकी जो बचेंगे वो लिमिट होगी, जैसे कि 0 और 2 ये हमारी लिमिट है y के लिए। आपको पहले ही पता है अगर हमारे पास दो जोड़े हों ना, पहला x होता है और दूसरी y, पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है, बेशक जितने जोड़े हों उसमें पहला नंबर x के लिए होता है दूसरा नंबर y के लिए होता है, ठीक हो गया। अब देखें हमने y वाला फंक्शन ले लिया, ये दूसरा फंक्शन q वाला, ठीक है। अब q वाले फंक्शन में वही लिमिट जो हमने यहाँ पे रखी हुई थी, ये ऊपर लिमिट आ रही है 0 और 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद डायरेक्ट हम अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, अपर लिमिट पुट करो, पुट करने के बाद जस्ट प्लस माइनस करो तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब तीसरे में है C3 CD, ये C है और ये D है। इसमें देखें 2 2 सेम कहाँ पे है, यहाँ पे y की जगह सेम है तो इसमें y रखेंगे, सेम को देखेंगे। अब y = 2 रखेंगे, ये देखें y = 2 है ना, जारी बात है y सेम आ रहा है तो y = 2 होगा, y = 2 एंड dy तो 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक हो गया। अब क्योंकि y को हमने सेम रखा हुआ है तो हमने x वाला फंक्शन लेना है, यानी p वाला फंक्शन xy * dx, ठीक है। अब ये हमने
y की जगह क्या पुट कर दिया 2, ये देखें एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो y की जगह 2 आ गया 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन लेने के बाद डायरेक्ट आप लिमिट पुट करो, लिमिट ये आ जाएगी 1 और 3, देखें ये 1 और 3 बाकी जो बच जाता है वो लिमिट होती है, तो ये इसका आंसर आ गया 8। C4 के लिए हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये C है, C4 के लिए उसने कहा था ए डी की वैल्यू क्या सेम क्या है जी 1 और 1 सेम है, यानी पहले वाला सेम है, तो y का फंक्शन रखेंगे, तो उसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और चारों को प्लस करें, चारों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आई का आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों ने इसको अलग अलग सॉल्व करना है, तो ये ईजिली आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को एक फार्मूला है जी लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ हर जगह पे यूज़ हो रही है, तो इसके लिए आपने ये तो एक फार्मूला याद कर लेना है, उसके बाद आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, जस्ट आपने ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, ये आगे जो एग्जांपल्स हैं उसमें यूज़ होगा। जैसे कि ये वाली एक एग्जांपल होगी है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले इस एग्जाम्पल को। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ चुकी है जी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और पॉइंट सी इज लाइन y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू भी उसने दे दिया 2x, dy बाई डी एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये उसने सारी चीज़ें पहले से ही दे दी। अब आर्क लेंथ का फार्मूला हमें क्या था, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एफ एक्स। अब डी वाई बाई डी एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये आ गई 2, देन 2 प्लस 2 की पावर 4 होती है, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 का अंडर रूट आंसर आ गया जी डी एस बाई डी एफ एक्स, ये हमारे पास निकल आया। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था 4x प्लस 3xy, 4x प्लस 3xy इंटू डी एस। ठीक है, अब 4x प्लस 3xy इंटू 5 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास ये डी एस की वैल्यू आ गई है, डेरिवेटिव इस पूरे को हम क्या कहेंगे, डी एस डेरिवेटिव ऑफ एस, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई और साथ में डी एफ एक्स आ गया। यहाँ से देखें डी एस की वैल्यू ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी डी एक्स इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू डी एस की जगह आ जाएगी। ठीक है, बट वाई इज इक्वल टू 2x, बट y इज इक्वल टू 2x, तो y की जगह हमने क्या पुट किया, यहाँ पे आ जाएगा जी 4x प्लस 3x इंटू 2x, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 6x स्क्वायर, तो ये देखें 6x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन लेंगे, जब इन दोनों की इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ले भी लेता हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ रही है, वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, और इंटीग्रेशन हमने लेनी थी 4x प्लस 6x स्क्वेयर, और बाहर क्या था अंडर रूट 5, 4x की इंटीग्रेशन होती है 4x स्क्वेयर बाय 2, और इसकी इंटीग्रेशन होगी 6x क्यूब बाय 3। ठीक है, और बाहर क्या है अंडर रूट 5, 10 लिमिट 2 2 4, 3 2 6, अब अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 की क्यूब 1 ही होगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू 5, यानी कि बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी यही होना चाहिए, तो 4 अंडर रूट 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को देख लेते हैं कि ये क्या होती है जी। इसमें डी एस बाई डी टी आ जाता है, इसके दो फार्मूले आ रहे हैं जी, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, देन डी एस इज इक्वल टू ये डी टी है, इधर जाके डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमने एक ये फार्मूला जो है ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ क्या है जी, वैल्यूएट डी वाई बाई डी टी वेयर सी इज डिफाइन द कर्व एक्स साइन टी वाई कॉस टी बिटवीन टी जीरो एंड ये हमारे पास क्या है लिमिट है। ठीक है, ये आपने बस याद रखनी है लिमिट। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या है साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ जाएगा कॉस टी, ऐसा ही है। देन वाई की वैल्यू है कॉस टी, और अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये बनता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, यही बनता है ना। अब हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, आई इज इक्वल टू T2 T1, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स वाई, देन डी एक्स बाई डी टी और प्लस डी वाई बाई डी टी, और ऊपर स्क्वेयर था। अब वैल्यूज़ क्या आई थी हमारे पास, पहले की वैल्यू आई है
ये कॉस टी, तो कॉस टी का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यही कुछ आएगा ना, ठीक है, यही हमारे पास इस अंडर में वैल्यू आएगी ना। अब ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, डायरेक्ट हमारे पास सीधी सीधी आई की वैल्यू आ गई है 1। अब जस्ट हम क्या करेंगे जी, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, कैसे इंटीग्रेशन लेंगे ये ज़रा देख लें। यह आ जाएगा जी, आपके पास लिमिट्स क्या उसने दी हुई थी, एक 1 दी हुई थी और एक उसने पाई बाय 4 दी हुई थी, दो वैल्यूज़ थी हमारे पास, पहली वैल्यू थी ऊपर उसने क्या दी हुई थी जी वैल्यू 4xy, 4xy, 4x की जगह x की वैल्यू लिखता हूँ, x की वैल्यू है हमारे पास साइन टी, y की जगह y की वैल्यू लिखता हूँ जो कि है cos t, ठीक है, देन d इंटू टी। तो ये हमारे पास जी फार्मूला बन रहा है, 2 मैं बाहर ले जाता हूँ, पाई बाय 4 टू 1, यहाँ 2 बचेगा, 2 साइन टी cos t, ठीक है, ये फार्मूला होता है जो कि इक्वल होता है 2 पाई बाय 2 1, ये इक्वल होता है 2 साइन 2t इंटू डी ऑफ टी, ठीक हो गया। अब इसमें डायरेक्ट हम जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 cos 2t/2, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है, और वही हमारे पास जो लिमिट्स थे, सॉरी यहाँ पे लिमिट 0 0 आती है, ठीक है, तो आपने 0 0 लिख लेंगे, यहाँ पे भी पाई बाई 4 इंटू 0 आ जाता है। अब cos पाई बाई 4 यानी cos 45 जो होता है, 45 तो 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1 के, ये 2 और ये 2 कट गया और आंसर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा जो कि आपके हैंड आउट्स में भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ से दोबारा आप लोगों को ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, बार बार मैं रिकॉर्डिंग को भी चेक करता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने ये ये क्वेश्चन था 4xy, x की जगह ये वाली x की वैल्यू हमने पुट की थी ये, और y की जगह ये वाली y की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, ठीक है। पुट करने के बाद ये हमारे पास लिमिट थी, लिमिट हमने अप्लाई की और सीधी सिंपल हमने इंटीग्रेशन ली, उसके बाद हमारे पास ds/dt का भी आंसर आ गया जो कि वो i की इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। इसमें वो क्या करता है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू 0। अब इसमें उसने ये जो है लिमिट्स दी हुई हैं, ठीक है, लिमिट्स हमारे पास 0 to 2 आएगी, ये हमारे पास पहली लिमिट होती है, ठीक है, ये 0 to 2 हमारी लिमिट आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x। अब ये देखें, ये p था और ये q है, ऐसा ही है ना, p एंड q। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर उसने पहले से दिया हुआ है, डी एक्स इज इक्वल टू 2x, डी वाई यानी कि इसका डेरिवेटिव लें तो 2x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू हमने पुट की एक्स स्क्वेयर, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 2x³ उसी तरह, ठीक है, देन डी वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई की वैल्यू क्या है 2x dx, ये जस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इसने x4 लिख दिया है ना, तो x4 क्यों लिखा है, एक्स स्क्वेयर का स्केयर लिया है, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर पहले से था और y का स्केयर भी था, तो ये x4 बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं भी इसको भी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पे समझाने में मसला ना हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी जगह वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, वैल्यूज़ पुट होने के बाद ये देखें एक्स स्क्वेयर और x4 आप उसमें मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 6 बन जाएंगी, 3x की 6। उसके बाद ये दोनों तीनों जब होंगे तो ये भी 4x की 6 बन जाएंगी, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट में करूँ तो यह आ जाता है ये प्लस करने के बाद, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 7x की 7/7, ये और ये कट गया, x की 7 आ गया ये। अब लिमिट पुट करो जी, x की 7 में 2 की पावर 7 आ जाएगा और 0 पुट नहीं करते हम, विच इज़ इक्वल टू 128, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब दूसरे केस में क्या था, इन बी y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वेयर पुट किया था वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है 2x, और डी वाई की जगह हमने 2dx पुट कर देना है, तो वही आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। और सी में उसने क्या कहा है जी, और सी में उसने कहा है कि x इक्वल टू 0, अब x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, सेम वही सिचुएशन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम वैसे ही होंगी, इसमें कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, इसमें क्या आ गए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए।
पार्शियल डेरिवेटिव को किस तरह सॉल्व करना है इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी स्क्रीन में फुल कर लेता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में हमारे लिए आसानी रहे। तो यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे बस आपने इक्वेशन वही याद रखनी है जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, पी एक्स और डी वाई क्यू डी वाई, ये हमारे पास इक्वेशन बस हमें याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि 3y dx देन 3x प्लस 2y dy, ठीक है। p की वैल्यू उसकी जो भी थी उसने p की वैल्यू ये लिख ली 3y, ठीक है। और q की जो वैल्यू थी जैसे कि ये हो गया q की वैल्यू का, q की वैल्यू उसने पूरी पूरी उठा के यहाँ पे लिख दी, ठीक हो गया। अब p की वैल्यू हमारे पास है 3y, 3y क्या है हमारे पास 3y, उसका फार्मूला हमारे पास dz के लिहाज से क्या बन रहा है 3xy प्लस fy। उसके बाद दूसरे के लिहाज से हमारे पास फार्मूला बन रहा है 3x प्लस 2y है ना, तो 3xy प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि हमने इसमें y ऐड कर देना है। हमने इसमें y ऐड क्यों किया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं y, विद रिस्पेक्ट टू y। 3x कांस्टेंट है वो उधर ही रहेगा, 3x क्या है कांस्टेंट वो उधर ही रहेगा, और साथ में 1 है तो 1 का डेरिवेटिव y होता है। उसके बाद 2y है ना, तो 2y का हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई स्केयर, 2 और 2 कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना कि डेरिवेशन। जैसे कि ये मैं दोबारा से यहाँ पे बताता हूँ, 2y की इंटीग्रेशन क्या होगी 2y स्केयर बाई 2, ये और ये कट गया, वाई स्केयर आ गया, तो ये वाला y बिल्कुल सेम। यहाँ पे 3y की इंटीग्रेशन क्या होगी 3y कांस्टेंट है बाहर और 1 है साथ है ना 1, तो उसकी x हो जाएगा तो 3x। तो ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है ना। अब उसने क्या किया जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो उसी तरह से पुट कर दी हैं। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वेयर, 3xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गई है ना। एफ ऑफ वाई की क्या थी वाई स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स की क्या थी 0, ठीक हो गया। अब हम जस्ट क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट हमारे पास ये लिमिट होगी 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास लिमिट होगी। इस लिमिट को हम जस्ट क्या करेंगे पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, इसका आपको पता होना चाहिए ग्रीन थ्योरम होता गया है, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्रीन थ्योरम होता है पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स एंड डी वाई, तो ये इस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है, पूरे का पूरा। अब यहाँ पे हमारे पास ये पी है और ये हमारे पास क्यू है, पी एंड क्यू, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमारे पास पी की वैल्यू जो है ये हमने रख ली। अब पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई लेते हैं जी, पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई लेंगे तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया पूरे का पूरा, डेरिवेटिव ले रहे हैं अब याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई की जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जब पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स लेंगे, यानी कि क्यू का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो ये 0 हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब वही फार्मूला जो हमने ऊपर ग्रीन थ्योरम पढ़ा है, ये हमने ग्रीन थ्योरम पढ़ा है। अब इसकी जगह -1, इसकी जगह -1, डी एक्स डी वाई 2 आ गया हमारे पास इंटू डी एक्स एंड डी वाई, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे उसको पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड करेंगे। ये हमने 16 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे 16 किस चीज़ का स्क्वायर है 4 का, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद 9/16 किस चीज़ का स्क्वायर है 3/4 का, 9 3 का है और 16 4 का है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3, तो इसलिए a की वैल्यू आएगी आपके पास 16 पाई/3, 16 पाई/3 क्या आ जाएगी 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होंगे 16 एंड देन पाई साथ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है, 16 पाई/3 देन आई 2a का मतलब होता है कि a को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आ गया उसमें भी हमने ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो यहाँ पे ये p है और ये हमारे पास q है। हमने p और q की वैल्यू लेने के बाद पार्शियल p बाय पार्शियल y लिया, x और y का 1 हो गया और यहाँ पे सीधा सीधा x आ गया, देन इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा क्योंकि y जो है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ उसकी अलग बात होती है, मल्टीप्लाई में एक चीज़ हमारे पास होती है, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, y का 1 हो गया और x 1 से मल्टीप्लाई हो गया x आ गया। अब अलग चीज़ है ना, जैसे ये पूरी की पूरी अलग है, इसमें y नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि ये y कांस्टेंट है 0 हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पहले की x आई थी देन -2, ये फार्मूला है ना, x -2 हो गया एंड देन इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हमारे पास इसकी अगर x के लिहाज से यहाँ पे देखें तो 1 0 देन √x और 2 √x एंड 2 आ गया हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें हम पहले तो क्या लेंगे जी, ये वैल्यूज इसने कहाँ से निकाली, अब यहाँ पे देखें ये दो वैल्यूज गिवन है ना, y की एक्स स्क्वेयर है, ये वाला वही एक्स स्क्वेयर है, अब यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, दोनों साइड पे अंडर रूट लें, दोनों साइड पे अंडर रूट लें तो x y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स, तो ये वो है y की वैल्यू अंडर रूट एक्स, ठीक है, x -2 dy बाई डी एक्स। सबसे पहले dy, तो dy की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि y इंटू, अब ये लिमिट जो है वो इसके साथ रखनी है और ये लिमिट जो है वो रखनी है इसके साथ y के साथ, ठीक हो गया, क्योंकि y हमारे पास क्या किस चीज़ के 1 था, y के साथ क्या था 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है y, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, तो 1 की इंटीग्रेशन y हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने रख दिया। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, पहली अंडर रूट फिर -x², ये हमारे पास लिमिट पुट हो गई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में कैसे होगा, x पहले इन दोनों के साथ होगा फिर 2 इन दोनों के साथ होगा। अब इन सब की इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेनी है, इसकी अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से होगी। और इसमें लिमिट पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, q = -x, ये तो ऊपर वाली वैल्यू ही आपको बता रहा है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 31/60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन्स थ्योरम। उसके बाद जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे स्केलर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन क्या होते हैं जी, अब डेल ऑपरेटर, अब ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एक ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू याद रखेंगे, एक ये वैल्यू आपने ए की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डी डॉट ए, यानी कि डी और ए को डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसी तरह ये एक है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ए है। उसके बाद मैं रखता हूँ जी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ए डॉट, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी बी का, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट में आई जे के, इनके साथ जो होते हैं ना, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, कैसे, ऐसे जी एक्स मल्टीप्लाई ए, डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स ए, दरम्यान में प्लस का साइन आता है वाई बी प्लस जी सी, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। कि इनके जो ये वाले हिस्से हैं ना, ये आपस में इन हिस्सों के आई वाला आई के साथ, बी वाला बी, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, यही वैल्यूज़ हैं और इनका हमने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। अब उसके लिए ये होता है, पहले हम लिखते हैं ऊपर आई जे के, ठीक हो गया। अब आई के नीचे पहले ए वाले लिखते हैं, ये ए एक्स वाई एंड जी, देन बी वाले लिखते हैं क्योंकि जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से, ए देन आ जाता है आपके पास बी, देन आ जाता है आपके पास सी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका है, पहले आई के लिहाज से देखें, जब आई के लिहाज से देखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, जो छोड़ने के बाद बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वाई सी माइनस जी बी, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। पहले प्लस होता है फिर यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब जे के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से, जे के हिसाब से। अब जे के हिसाब से जब कर रहे हैं ना, तो ये और ये ख़त्म छोड़ देंगे, ये और ये दरमियान वाली और ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। अब चार बच जाएंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी, एक्स सी माइनस जी ए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह ये चलता जाएगा। फिर के हिसाब से, के हिसाब से जब करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, रो और कॉलम वो वाला छोड़ देना है, अंदर क्या बचेगा, ये और ये एक्स बी माइनस वाई ए। तो ये होता है जी क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, याद रहेगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, यही चीज़ें यहाँ पे ये समझाएंगे आगे। पहली एग्जांपल है जी, ए ये है, देन फाइंड करें जी डी डॉट डेल डॉट ए की वैल्यू क्या ऊपर मैंने बताई थी, ये है जी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ये A1 आई A2 जे A3 के। अब यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे उसने दे दी है, अब डेल की वैल्यू ऊपर चलते हैं, डेल की वैल्यू क्या आती, ये हो गई है ना, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जी। तो डेल बाई डेल एक्स के साथ ये पहली वैल्यू, डेल बाई डेल वाई के साथ ये दूसरी वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डेल बाई डेल जी के साथ ये तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी,
ठीक है। तो अब डेल बाई डेल जेड का मतलब क्या होता है, डेल एक्स का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लेना। तो 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और y उसी तरह। पार्शियल बाय पार्शियल y का मतलब होता है कि x y z का डेरिवेटिव लेना। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें ये है जी के, अब इसमें देखें इसका डेरिवेटिव होगा 2x और साथ में y उसी तरह आ गया। अब क्योंकि पार्शियल y के लिहाज से है तो x और z उसी तरह, y का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब z के लिहाज से कर रहे हैं तो z का डेरिवेटिव क्या होगा 4z³ और साथ में y उसी तरह, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2yz लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये डेरिवेटिव सही नहीं लिया है, 4 पीछे आ जाता है और 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये इस तरह से होता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। ही है डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होगा। अब आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखें क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें ये ए की वैल्यू है और ये पॉइंट्स हैं, ये इसके क्या है पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बाद में पुट करने हैं एक्स वाई जी की जगह। अब यहाँ पे डेल की जगह वही वैल्यूज़ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जी। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वही, पहले आई को देखेंगे, ये और ये लाइन छोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये देखें। फिर जे के लिहाज से जब करें साथ साइन माइनस का आ गया, ये जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ के इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका एक्स और इसका वाई के लिहाज से लेने के बाद आपने जस्ट एक्स वाई जी की जगह 1 3 2 जो ऊपर वैल्यू थी वो पुट कर देनी है। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने पहले ऊपर आपको समझा दिया। तो ये थे 34 लेक्चर, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश की है, पूरा 100% देने की कोशिश किया। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।